आज हम सुनाने जा रहे हैं 16 सोमवार की व्रत कथा और महात्म्य एवं विधि विधान से। 16 सोमवार का महात्म्य। सोमवार को चंद्रदेव के निमित्त सोमेश्वर व्रत तो किया ही जाता है। भगवान शिव और मातेश्वरी पार्वती जी की विशेष कृपा की प्राप्ति और सभी मनोकामनाओं की आपूर्ति के लिए 16 सोमवार व्रत का शास्त्रीय विधान है। यद्यपि सोमेश्वर व्रत करते समय भी चंद्रदेव के साथ साथ शिव जी का पूजन किया जाता है, परंतु 16 सोमवार व्रत करते समय तो भगवान शिव और मातेश्वरी पार्वती की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। सभी सोमवारों को एक ही शिवलिंग की पूजा की जाती है। यही कारण है कि व्रत को करते समय आप घर पर ही शिवलिंग अथवा शिव जी की मूर्ति रखकर पूजा करें, जिससे कहीं बाहर जाते समय आप उसे अपने साथ ले जा सकें। इच्छा अनुकूल जीवन साथी और सुयोग्य संतान की प्राप्ति के लिए तो ये व्रत किया ही जाता है। वैसे सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा दिलाकर सभी प्रकार के सुख और अंत में मोक्ष तक दिलाने में पूर्ण समर्थ है। यह व्रत अधिकांश व्यक्ति तो 16 सोमवारों तक लगातार यह व्रत करने के बाद उद्यापन कर लेते हैं और इतने से ही उनकी अभिलाषा की आपूर्ति भी हो जाती है। जहाँ तक जीवन में सभी सुखों और अंत में मोक्ष प्राप्ति का प्रश्न है, 9 अथवा 14 वर्ष तक लगातार किया जाना चाहिए। यह व्रत शिव जी की पूजा में गंगा जल, बेल पत्र, आक और धतूरे के फूलों, भस्म, सफेद चंदन आदि का विशेष महत्व है और तुलसी का निषेध है, अतः तुलसी का प्रयोग न करें। शिव चालीसा का पाठ तथा रुद्राक्ष की माला का धारण कर इस व्रत के पुण्य फलों में अत्यंत वृद्धि कर देता है। वैसे सच्चे हृदय से मात्र एक लोटा जल चढ़ाने वाला भगत की भी सभी मनोकामनाओं की आपूर्ति कर देते हैं भोले शंकर भगवान शिव। 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा से एक समय महादेव जी माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर पधारे। यहाँ वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर बना हुआ था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्मपत्नी के साथ निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती अपने प्राण प्रिय को प्रसन्न देख कहने लगी, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और वे चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस राज्य में दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ही बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर बाद बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो माता पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हो गई। तब महादेव जी पार्वती जी को बहुत समझाने लगे, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय में माता पार्वती के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह से कष्ट पाते पाते जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर वे बड़े दया भाव से रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बात उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार व्रत भक्ति के साथ करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनय भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर अच्छे से बिने स्वच्छ गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंग बनावे, घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात अंगाओं में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन
एक पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावे, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावे और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दे। पीछे आप सकुटुम्ब प्रसाद लेवे, तब भगवान शिव जी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया और भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगे। कुछ दिन बाद शिव जी और पार्वती फिर उस मंदिर में पधारे। पुजारी को निरोग देख पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत करने की बात बतलाई। अब माता पार्वती ने ब्राह्मण से इस व्रत की विधि पूछकर स्वयं यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके रूठे हुए पुत्र का स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया है जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब माता पार्वती जी ने 16 सोमवार तथा उनको कह सुनाई। तब वह बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी है, दिल से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय ने इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र वापस आ गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वो बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलन की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। ब्राह्मण पुत्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा थी। उसने कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथीनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह करूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथीनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान दिया। ब्राह्मण सुंदर कन्या राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वर्ण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था। उसी के प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। दोनों उस पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने माता से प्रश्न किया कि तुमने कौन सा तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार का व्रत विधि के सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह के मनोरथों का पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से करने लगा। वह हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसका एक राजकन्या के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के देवलोक होने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था और राज्य के अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु राजकन्या ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सभी सामग्री शिवालय में भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं हुआ और तत्काल ही दरबार में आकर अपने सभासदों से पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विषय में और दुख में डूब गए। वे सोचने लगे, जिस कन्या के कारण से राज मिला है, राजा उसे ही निकालने की जाल रच रहा है। राजा ने रानी को अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर हुए, फटे वस्त्र पहने, भूख से
दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जा रही थी। वह रानी की करुण दशा को देखकर बोली, चल तू मेरे साथ सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, बूढ़ी हूँ, भाव करना नहीं जानती। बुढ़िया की यह बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठड़ी उतारी और अपने सिर पर रखी। थोड़ी देर में ऐसी आंधी आई कि बुढ़िया का सूट पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई, रानी को अपने से दूर कर दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इसी प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई नदी के तट पर गई तो उस नदी का समस्त जल सूख गया। उस नगर से निकलकर भूखी प्यासी रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीधी उतर पानी पीने को गई तो उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के सदृश जल असंख्य कीड़ोंमय गंदला हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा तो वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उसी पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। अपने वन, सरोवर और जल की ऐसी दशा देखकर उस वन में गौ चराने वाले गवाले बड़ी दुखी हुई। उन्होंने ये बात उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी से कही। गवाले रानी को पकड़कर पुजारी के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर की शोभा देखकर पुजारी जी ने जान गए कि यह अवश्य ही विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी ने रानी से कहा, हे पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो। पुजारी के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े जल भर के लावे और उसमें कीड़े पड़ जावे। अब तो पुजारी जी भी दुखी हुए और रानी से बोले, बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिसे तेरी ऐसी दशा हुई है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिवजी की पूजा करने को न जाने की बात बतलाई। यह सुनकर पुजारी जी ने शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुतियां की और फिर रानी से बोले, हे पुत्री, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत करो और उसके प्रभाव से अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगी। पुजारी जी की यह बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया। 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया है, न जाने कहां कहां भटकती होगी, ढूंढवाना चाहिए। राजा ने ये सोचकर रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट गए और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बताया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने उसका त्याग किया था, अब इस पर शिव प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इसे लिवाने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे। पुजारी जी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे और नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण बांधे और बंधनवारों और विविध विधि से नगर सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। धूमधाम से रानी ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराजा ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगर में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए जहां भूखों को खाना मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी का कृपा पात्र होकर राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। अब तो राजा और रानी प्रत्येक सोमवार का यह व्रत करने लगे। विधिवत शिव पूजन करते भूलोक में अनेक सुखों को भोगने के पश्चात वे दोनों अंत में शिवपुरी को प्राप्त हुए। ऐसे ही जो मनुष्य मन सा वाचा कर्म करके भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है वह इस लोक में समस्त सुखों का भोग और अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। अंत में भगवान शिव की आरती जरूर करें। ओम नमः शिवाय।